आज तक मेरे दिल को कोई इतना अच्छा नहीं लगा जितना कि आप। आपकी आंखों में ऐसा क्या था जिसको मैं भूल नहीं पा रही। यूं लगता है जैसे वो लम्हा, वो वक्त मेरे अंदर कहीं ठहर गया हो। क्यों मेरा दिल आपसे मिलने और बात करने को इतना बेताब होने लगा है। मेरा दूसरा फोन? आप यकीनन इसके लिए परेशान हो रहे होंगे, लेकिन अब ये मेरे पास है। क्या आप इसे लेने मेरे पास आएंगे या फिर? फोन कहाँ छोड़ दिया अपना? मिल ही नहीं रहा। हेलो। हाय, मैं जीनिया। कौन सीनिया? वो आज जब मैं शादी में गिरी थी तो आपने। हाँ हाँ, आपके पास मेरा नंबर कैसे है? इमरजेंसी थी, इसलिए आपकी कंपनी के ऑफिशियल पेज से लिया है। कैसी इमरजेंसी? यकीनन आप कुछ ढूंढ रहे होंगे, बहुत परेशान होंगे। जो आप ढूंढ रहे हैं वो मेरे पास है। मेरा मोबाइल? जी। लेकिन आपके पास कैसे आया? आप स्टेज पे भूल गए थे। थैंक यू। आपको आइडिया नहीं है कि मैं कितना परेशान हो रहा था। वो फ़ोन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मेरे सारे बिजनेस कॉन्टैक्ट्स हैं। जानती हूँ, इसीलिए तो आपको बता रही हूँ। सो काइंड ऑफ यू। इज इट पॉसिबल मैं अभी आपसे पिक कर लूँ? अभी? रात काफी हो गई है। कल? वैसे मैंने आपका फोन ऑफ कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कल पिक कर लेता हूँ आपसे। थैंक यू वंस अगेन। कोई बात नहीं, मैं आपको लोकेशन भेज दूंगी, आप पिक कर लीजिएगा कल। ओके श्योर। अल्लाह हाफिज। बाय। आवारगी में हद से गुजर जाने के लिए कोई वजह मिले मुस्कुराने के लिए, दर बदर ढूंढूं किसे वे साया, तू बता, तू आखिरी सहारा यार जीने के लिए। महक, आज तुमने पूरा दिन ना मुझे कोई मैसेज किया ना कॉल की। हाँ, क्योंकि मुझे पता था तुम सिद्रा की शादी में बिजी हो, इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। तुम और मुझे डिस्टर्ब, ये कैसे हो सकता है? बल्कि मैं तो तुम्हें इवेंट की सारी फोटोज भेज रहा था। हाँ, और ऐसे लग रहा था कि तुम जैसे शादी में मुझे पिक्चर्स भेजने के लिए ही गए हो। एंड आई एम श्योर तुमने एंजॉय भी किया होगा। हाँ, लेकिन तुम्हें उतना मिस भी किया। जब दुल्हन को देखा तो तुम याद आ गई, जब दूल्हे को देखा तो उसकी जगह अपने आप को पाया। यार, अब तुम्हारे बगैर रहना, तुम्हारे बगैर खाना, तुम्हारे बगैर घूमना मुश्किल लगने लग गया है। जिंदगी की हर सांस अब तुम्हारे बगैर नामुमकिन सी लग रही है। सरार, बी स्ट्रॉन्ग। तुम्हें इतना इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तुम्हें मेरे बगैर 4-5 साल गुजारने होंगे। 4-5 साल? क्या बात कर रही हो तुम? जैसे हमारा रिश्ता होगा और निकाह, मैं तुम्हारे पास यूके आ रहा हूँ। ओह, इतनी प्लानिंग भी कर ली? मैंने अपनी जिंदगी के हर लम्हे की प्लानिंग की हुई है तुम्हारे साथ। मेरी जिंदगी में तुम हो, मैं हूँ, और सिर्फ हमारी मोहब्बत। और तुम्हारी फैमिली कहाँ गई? फैमिली भी है, मगर तुम्हारे बाद पहले दिल का रिश्ता, फिर बाकी के रिश्ते। डॉक्टर साहब, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा।
वैसे बाय द वे, आज तुम काफ़ी अच्छी लग रही हो। तुम कहते तो मैं मान लेती हूँ। क्यों, तुमने आज आईना नहीं देखा? हाँ देखा था, लेकिन आईने ने कहा बस ठीक हो। अरे ठीक नहीं, बहुत ठीक हो। हेलो। कैसी रही शादी जनाब? खूब एंजॉय किया होगा ना? बहुत अच्छी, बहुत मजा आया। और यकीनन तुम भी बहुत अच्छी लग रही होगी। अच्छा तो फिर बताओ किस किसने तारीफ की? सबसे पहले और ज्यादा तारीफ ज़रार ने की है। ओह, उसने तो इतनी तारीफ की है कि दिल खुश हो गया। उसके मोहब्बत भरे अल्फाज, उसकी आंखों की चमक। तो तुम अभी तक उसके सहर में मुब्तला हो। मोहब्बत की जुबान किसी अच्छी नहीं लगती। हाँ, अगर मोहब्बत दो तरफा हो तो। हुरिया प्लीज ऐसी बातें करके मेरी खुशी को खराब मत करो। यार बी प्रैक्टिकल, और प्लीज इस ख्याली दुनिया से तुम बाहर निकल आओ। तुम कहना क्या चाहती हो? न जाने क्यों मुझे यकीन हो गया कि वो लड़की और ज़रार एक दूसरे में इन्वॉल्व हैं। हुरिया प्लीज। परियाल, तुम अच्छी खासी सेंसिबल लड़की हो, तुम मोहब्बत के मामले में इतनी नॉनसेंस क्यों हो रही हो? मैं एक अरसे से ज़रार से मोहब्बत करती हूँ और उसके बारे में बहुत पॉजेसिव हूँ। अच्छा, एक लम्हे के लिए सोचो, अगर वाकई ज़रार और महक एक दूसरे से मोहब्बत करते हो तो तुम क्या करोगी? मैं ऐसी बात सुनना भी नहीं चाहती हूँ। अच्छा यार, तुम्हारी मर्जी। वैसे भी मैं कल जाऊंगी हॉस्पिटल, डॉक्टर ज़रार से मिलना है। क्यों? सोचती हूँ कि तुम्हारे रेफरेंस से जाऊंगी तो ज़रा अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तुम चली जाना, मैं उसे कॉल करके बता दूंगी। याद से कर देना फोन डॉक्टर साहब को। बाय। ओके। फैमिली भी है, मगर तुम्हारे बाद पहले दिल का रिश्ता, फिर बाकी के रिश्ते। मामा सुबह कब जाने? मॉम, क्या हुआ? आज आप बहुत अपसेट लग रही हैं। ये ज़रार मुझे पागल करके रख देगा। क्यों, क्या हुआ? वो महक का इतना दीवाना है कि उसकी जिंदगी में सिर्फ वही है, तुम और मैं कहीं भी नहीं। तो मॉम, ये बात तो आपको पहले से मालूम होनी चाहिए। मालूम था, लेकिन यकीन नहीं था। ज़रार और महक की बातें सुनने के बाद तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। मैं हैरान हो गई। तुम्हारी शादी के बाद मुझे तो उसी के साथ रहना है ना, और वो सिर्फ महक का होकर रहना चाहता है, जो मुझे हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं। तो मॉम निकाल बाहर करे ना ज़रार भाई की जिंदगी से महक को। अभी कौन सा रिश्ता हुआ है? वो तो रिश्ता करने के लिए तैयार बैठा है ना। तो आप लेकर जाए ना, रिश्ता ले जाए, और फिर एनीवेज अभी मैं सोने जा रही हूँ। I'm very sleepy, but you think about it.